Good morning, students. Hope all of you are doing good. आज के वीडियो में आप बेसिक कैलकुलेटर जावास्क्रिप्ट में बनाना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने दो इनपुट बॉक्स एंड देन और के लिए हमने दो इनपुट बॉक्स लेना है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पे हम नंबर ले लेते हैं, नंबर एंड नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नम फर्स्ट नम। आईडी इज इक्वल टू भी हम सेम ही रखते हैं, फर्स्ट एफ नम फर्स्ट नंबर। फिर हमने इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर एंड नेम इज इक्वल टू एस नम। आईडी भी हमने एस नम ले सकते हैं। बटन टाइप इज इक्वल टू बटन, और इस पे ऑन क्लिक इवेंट पे हमने फाइंड सम फाइंड हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, या तो हम डिफरेंट बटन्स का यूज कर लें यहाँ पे, या फिर सेलेक्ट बॉक्स का यूज कर लें एक में। ओके, तो सिंपली फाइंड सम, यहाँ पे हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। सम सम बटन का आप यूज कर सकते हैं, या डिफरेंट बटन यहाँ पे। अब इसी तरह से दूसरा बटन, अच्छा यूज कर लेते हैं यहाँ पे, और कैल डॉट HTML। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले फाइंड सम नाम का एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे। इसके लिए हेड सेक्शन में हम स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे। स्क्रिप्ट फंक्शन बनाएंगे हम। फंक्शन फाइंड सम नाम का एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे। और पहले हम कोई मैसेज लिखा, अलर्ट चेक कर लें कि हमारा ये फंक्शन हेलो यस फंक्शन हमारा ये कॉल हो रहा है। फंक्शन के लिए यहाँ पे आप you can write down here the first number, or the first number. Similarly here also second number. अब फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है फाइंड सम का। यहाँ पे हम वेरिएबल
फर्स्ट एक वेरिएबल लेते हैं, फर्स्ट FN, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ई कैपिटल में ए एलिमेंट बी कैपिटल और आईडी का आई और आई कैपिटल में हमने आईडी हमने लिया है एफ नम, तो हमने यहाँ पे एफ नम और फिर यहाँ पे हम यूज करेंगे वैल्यू। चेक कर लेते हैं हम कि हमारा वैल्यू जो है अलर्ट एफ एन की वैल्यू हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि जस्ट ये हमारा 12, यस हमें वैल्यू मिल रहा है फर्स्ट वैल्यू। दूसरा वेरिएबल हमने यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, लेट सेकेंड नंबर एस एन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई कैपिटल आईडी और इसका हमने आईडी लिया है एस नम, तो हमने यहाँ पे एस नम लिखेंगे और फिर डॉट वैल्यू। हमने दोनों की वैल्यू जो है की वैल्यू हमने यहाँ पे स्टोर कर लेना है यहाँ पे। अब कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ पे कि फर्स्ट यहाँ पे रिजल्ट या रिजल्ट इक्वल टू एफ एन प्लस एस। हमने रिजल्ट में फर्स्ट और सेकेंड नंबर की वैल्यू हमने स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे हमने अलर्ट सिंपली हम यहाँ पे रिजल्ट को वैल्यू जिस पे वी कैन चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे 12 और प्लस 50। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो रिजल्ट हमने यहाँ पे रिजल्ट डबल कोट्स में लिखा है, इसीलिए एज सेम आउटपुट। अगर हमें यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल अगर मैं यहाँ पे रिजल्ट लिखता हूँ यहाँ पे तो हमारा रिजल्ट इक्वल टू दे देते हैं यहाँ पे, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इज जो भी मैसेज ऑफ रिजल्ट इज प्लस रिजल्ट, तो हमारा यहाँ पे 12 प्लस 16। अब हमारा वैल्यू आ रहा है 1216। अब क्योंकि हमारा जब भी हम यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि हम जब भी आप जावा स्क्रिप्ट में तो फॉर्म से वैल्यूज जब सबमिट कर रहे हैं उस टाइम उसे एज अ स्ट्रिंग बिहेव करता है, तो स्ट्रिंग को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे पार्स इंट या पार्स फ्लोट फंक्शन है, आप इसको कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पे। तो एफ एन यहाँ पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम या फिर यहाँ पे भी लिख सकते हैं एफ एन। तो यहाँ पे पार्स आई कैपिटल है, पार्स इंट एफ एन की वैल्यू हमने यहाँ पे इसको पार्स इंट, फिर यहाँ पे भी हम लिखेंगे पार्स आई एन टी पार्स इंट। अब हमने यहाँ पे वैल्यू को टाइप कास्ट यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट कर दिया पार्स इंट में। अब हम फिर चेक करते हैं कि ये हमारा जो वैल्यू है वो अब क्या आउटपुट आए। तो जब भी यहाँ पे फिर हमने 12 और 17 लेते हैं वैल्यू, सम करते हैं तो हमारा वैल्यू आ रहा है, वैल्यू इज 12 प्लस 17, दैट इज करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे फिर 12.5 करूं, मैं अगर 12.66 करूं और 17.3
अगर लिखता हूँ यहाँ पे, अगर 64 करते हैं यहाँ पे 60 34, तो रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा? 12 17 19 हमारा रिजल्ट आ रहा है। अगर 13 और 17 को कैलकुलेट करते हैं तो भी 30 हमारा आ रहा है, यानी कि इंटीजर के बाद का जो वैल्यू है वो हमारा मिसिंग है यहाँ पे। तो इसके लिए हम इस केस में क्या कर सकते हैं, पार्स इंट की जगह अगर हम यहाँ पे पार्स फ्लोट करें, पार्स फ्लोट करें यहाँ पे, तो हमारा वैल्यू जो है यहाँ भी इंट की जगह हम पार्स पार्स फ्लोट लगाएंगे हम यहाँ पे। और इस तरह से हम वैल्यू चेक करते हैं यहाँ पे कि अगर 13.56 और 12.56, अब हमारा 13 12 25 26.1, अब मेरा रिजल्ट करेक्ट रिजल्ट आ रहा है। तो आप इस तरह से टाइप चेंज कर सकते हैं। जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को कैसे हमने पार्स इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आप इसको फ्लोट में भी चेंज कर सकते हैं। जहां भी आपको डिस्प्ले कराना है, रिजल्ट को भी आप डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर मुझे रिजल्ट इस तरह से फाइंड सम हमने बनाया है, और भी डिफरेंट तरीके हैं इसको फाइंड डिफरेंस, प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई, इस तरह से बना सकते हैं। या फिर केस में ये चेक कर लें कि अगर हमारे पास अगर ऐड है तो ये परफॉर्म हो, सब्ट्रैक्ट हो, तो हम इस तरह से डिफरेंट इफ कंडीशन हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस में हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी रिजल्ट के लिए अगर मुझे कहीं और रिजल्ट डिस्प्ले कराना है तो हम यहाँ पे एक div ले सकते हैं यहाँ पे, और div में उसका id इज इक्वल टू, हम रिजल्ट यहाँ पे लिखते हैं, और फिर इस div में मैं जो वैल्यू है वो रिजल्ट की वैल्यू हम यहाँ पे करवा दें। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कोई HTML भी अगर हम चाहे तो लिख सकते हैं। इसमें कुछ अगर हमने एक वेरिएबल ले लेते हैं, रिजल्ट डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उस आईडी में उस आईडी का है रिजल्ट, तो हमने RES और डॉट वैल्यू डॉट गेट एलिमेंट आईडी, और फिर इनर HTML, अगर हमने इनर HTML इज इक्वल टू, मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो रिजल्ट यहाँ पे, तो हम चेक, अगर हमने यहाँ पे 12 प्लस 16.5 और ये रिजल्ट 28.5, हमारा रिजल्ट इस तरह से ये डिस्प्ले होगा। तो आई होप now you are able to create the simple calculators। आप आसानी से इस कैलकुलेटर को बना पाएंगे, या तो डिफरेंट आप ऑन इवेंट फाइंड सम डिफरेंस अलग अलग बनाए, या फिर फाइंड डिफरेंट का फंक्शन आप यहाँ पे बना सकते हैं। फाइंड प्रोडक्ट का फंक्शन यहाँ पे आप बना के, फिर अगर यहाँ पे फाइंड डिवीजन, या फिर एक साथ ही सेलेक्ट बॉक्स का यूज करके आप सेलेक्ट बॉक्स में डिफरेंट सम डिफरेंस, इस तरह से डिफरेंस प्रोडक्ट एंड डिवीजन। And I hope the point which I explained is clear to you.
एंड और फर्दर इसको एडवांस लेवल पे कैलकुलेटर को इम्प्लीमेंट करेंगे और सिंपल कैलकुलेटर्स आई होप इट इज क्लियर और इसको फर्दर एक्सटेंड आप कर पाएंगे. थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो. बाय फॉर नाउ. सी यू.